स्वागत है आप सभी का फिर से। ये है टीवी 45 सच जहां हम वहां, मैं हूं राकेश। जी हां, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है डिस्को पैड का बेलगाम खिलाड़ी। कौन है ये खिलाड़ी, क्यों नहीं बंद कर रहा है अपना खेल? बेशक हम हमारे स्टार रिपोर्टर प्रकाश के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि एक बार स्क्रीन पर नजर रखें। हमारी जो ग्राफिक्स टीम है कुछ बताना चाहती है और कुछ आपके सामने लाना चाहती है। देखिए, अवैध साम्राज्य के नए माफिया का नाम है जगदीश तिवारी। जगदीश तिवारी ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। कुमार धुबी का रहने वाला जगदीश तिवारी डिस्को पैड के खेल में है शामिल। गंदा खेल खेल रहा है सालों से। अवैध कोयला कारोबार में जगदीश तिवारी की अहम भूमिका रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। जगदीश तिवारी के कुनबे में शामिल है कई और चेहरे, और सारे के सारे नकली चेहरे। दिनेश सिंह, विनोद साव, मुन्ना मंडल और अल्लाह रखा इस गिरोह के शागिर्द हैं। देवघर का रहने वाला दिनेश सिंह भी इस डिस्को पैड गिरोह का हिस्सा है। लूट रहे हैं ये झारखंड को। देवघर के रास्ते बिहार कोयला पहुंचाने में है दिनेश की अहम भूमिका। कहते हैं ये पुलिस की आंखों में चुटकियों में धूल झोंकते हैं। चौपारण का रहने वाला विनोद साव भी है इस खेल का मुख्य हिस्सा। ये उससे भी एक हाथ ऊपर है। बरही चौपारण रूट की जिम्मेदारी संभालता है विनोद साव। खड़े होकर गाड़ियों को पार कराता है ये। इस खेल के एक और खिलाड़ी का नाम है मुन्ना मंडल, यानी महाचोर। जामताड़ा के मिहिजाम का रहने वाला है मुन्ना मंडल। जामताड़ा वैसे भी बदनाम है। कोयलांचल से निकलने वाली गाड़ियों को संरक्षण देता है मुन्ना मंडल। इन दिनों खुद को वो डॉन कहता है। अल्लाह रखा नाम का यह व्यक्ति कोयले के काले कारोबार का बहुत बड़ा नाम है। उसे वो कहता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बेईमानी के इस खेल में सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। डिस्को पैड का यह गिरोह हर दिन राजस्व को लगा रहा है भरपूर चूना। इस गिरोह का रोजाना 25 से 30 ट्रक अवैध कोयले के साथ करता है बॉर्डर पार। देख सकते हैं हमारी जो ग्राफिक्स टीम है सुपरबली काम करती है और आपको दिखाना चाहती है। दिल से कुछ रिसर्च होती है हमारे यहां और उसके बाद हम आपके सामने लाते हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। भले ही पुलिस के कुछ डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स कहें कि उन्हें पता नहीं रहता है। नजरें टीवी 45 के पर्दे पर रखें और पढ़ते रहें कि हम क्या दिखा रहे हैं आपको। पैड के पुराने खिलाड़ी हैं कुमार धुबी के निवासी जगदीश तिवारी। ये जगदीश तिवारी सफेद लिबास में नजर आते हैं। सिर पर इनके आपराधिक मामलों का सजा है ताज। ये क्रिमिनल हैं, एक तरह के बहुत बड़े क्रिमिनल। जी हां, जगदीश तिवारी हैं सिर्फ अवैध कोयला ही नहीं, अपराध जगत में भी फैला रखा है इन्होंने अपना पांव। कोयले के अवैध कारोबार में इनके दावों को लेकर आप हो जाएंगे दंग। आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं फंस रहे हैं या पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। पहले सुनिए जगदीश तिवारी के दावों को, क्या कहते हैं ये, सीना ठोक के कहना चाहते हैं। दावा नंबर 1, तीनों जिला के साथ रांची मुख्यालय से हरी झंडी मिली है। कहते हैं उसके बाद शुरू किया डिस्को पैड का काम। वाह भाई वाह। दावा नंबर 2, मेरे जाली कागजात कोई भी अधिकारी देखने के बावजूद मेरे द्वारा किए गए कोड का सत्यापन कर मुक्त कर देंगे गाड़ियों को, ऐसा ये कहते हैं। डिस्को पैड के पुराने खिलाड़ी हैं कुमार धुबी के निवासी जगदीश तिवारी। जगदीश तिवारी, आपको लग रहा होगा कि टीवी 45 किस हद तक इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है और दिखाना चाहती है। जब तक इन्हें सलाखों के पीछे हम नहीं पहुंचाते तब तक हम भी न थकेंगे, न रुकेंगे, न पीछे हटेंगे। कहते हैं देर है मगर अंधेर नहीं। कभी किसी को लगा था कि मैं खाकी में रहूंगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर इस देश में आज भी ऑनरेबल कोर्ट मौजूद है और कभी ना कभी आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बच सके तो बच लें।
फिलहाल आपके पास रास्ते बहुत कम हैं। आज चाहे जो भी रूट्स आप अपना लें, लेकिन एक रूट सलाखों के पीछे जाती है जिससे आप बच नहीं पाएंगे, जगदीश तिवारी। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये कौन है, कभी देखा होगा। हम कहते हैं तो निभाते हैं। चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये जगदीश तिवारी कैसे दिखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, व्हाइट पैंट, व्हाइट ट्राउजर्स, रादर व्हाइट ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट में जगदीश तिवारी, यहां सूट बूट में जगदीश तिवारी। कहने को बहुत सिंपल है, कहते हैं कि हम तो सीधे साधे हैं, व्यापारी हैं, मगर ये देश को लूटने वाले व्यापारी हैं, झारखंड को बर्बाद करने वाले व्यापारी हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, या कुछ डिसऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स को गुमराह कर रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर तो यहां तक कि यह बोले हैं कि मैं पीछे पांव नहीं ले जा सकता क्योंकि जगदीश तिवारी मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे एक पुलिस को आप डर दिखा रहे हैं, एक पुलिस को डर दिखा रहे हैं। कभी ना कभी कोई ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है आपको पुलिस से नहीं डर लगता, आपको कई खादी वाले आपके साथ हैं, जगदीश तिवारी जी, बच सको तो बच लो। आपकी तस्वीरें और भी हमारे पास, और कुछ काली करतूतों की भी है, वो भी दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ सवाल है इनसे ही रिलेटेड, जगदीश तिवारी जी से ही रिलेटेड कुछ सवाल है, पर्दे पर दिखाएंगे, स्क्रीन पर, टीवी 45 के। देखिए जरा, क्या है वो कोड जिसके सामने पुलिस है नतमस्तक, सर झुका रही है? क्या है वो कोड? किसका है समर्थन जिसके सामने पुलिस भी हो जा रही है चुप? कौन है, खाकी का कोई बड़ा या खादी कोई बड़ा? इन सिंडिकेट के सदस्यों के अलावा कौन सफेद पोश जुड़े हैं इस काले धंधे में? यह बहुत बड़ा सवाल। जगदीश तिवारी गिरोह को किन अधिकारियों का मिली है अनुमति? आखिर इन अवैध कोयला कारोबारियों पर पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है कार्रवाई? डिस्को पैड संचालकों पर क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है सरकार? आखिर डिस्को पैड गिरोह को कौन दे रहा है संरक्षण? कौन है वो? हम नहीं रहेंगे मौन, बार बार पूछेंगे। जगदीश तिवारी, मुन्ना मंडल, विनोद साव, दिनेश सिंह का किससे है संबंध? हम जान कर रहेंगे। आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई होता देखने के लिए कितना करना पड़ेगा इंतजार। समय जितना भी लगे, टीवी 45 जारी रखेगा इनके अवैध कारोबार के खिलाफ मुहिम। क्या है वो कोड जिसके सामने पुलिस है नतमस्तक? प्रकाश के पास खबरों का भंडार है, जगदीश तिवारी भी उससे बच नहीं सकता। चलिए प्रकाश के साथ जुड़ते हैं और पूछते हैं कि प्रकाश, क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस महाचोर के बारे में? प्रकाश जी, प्रकाश आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जी बताइए कि क्या है ये जगदीश तिवारी, क्या कर रहा है, किसे ये मैनेज कर रहा है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लूटे जा रहा है, लूट सको तो लूट लो, इसका फॉर्मूला हो गया है आजकल। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा राकेश जी कि लूट सको तो लूट लो, ये फॉर्मूला जारी कर रखा है जगदीश तिवारी। आखिर जगदीश तिवारी है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि जगदीश तिवारी कुमारडुबी का रहने वाला है और ये अपने आप को कहता है कि हम डिस्को पैड के किंग मेकर हैं, क्योंकि अगर कोयलांचल में डिस्को पैड चलता है तो सिर्फ हमारे इशारे पे चलता है। और ये भी कहते हैं कि हमारा जो संबंध है वो रांची मुख्यालय तक है। अगर कोई भी अधिकारी हमें रोकने का प्रयास करेगा या हमारी गाड़ियों को रोकने का प्रयास करेगा तो उस अधिकारी पर कार्रवाई तक हो सकती है। ऐसे ये व्यक्ति जो है वो डराते हैं पुलिस अधिकारियों को, अन्य अधिकारियों को। जब हमने इनके बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर ये जगदीश तिवारी करता क्या है, तो लोगों के बीच ये जब जाता है तो ये कहता है कि हम एक समाज सेवी हैं। कुछ बिजनेसमैन के बीच में जब ये बैठते हैं तो अपने आप को व्यापारी कहते हैं, लेकिन जब ये कोयले के धंधे में उतरते हैं तब इन्हें कोयला पैड के मास्टर माइंड कहे जाते हैं। कोयला से रिलेटिव जितने भी कार्य हैं वो पहले भी कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। देखिए जगदीश तिवारी जो है वो कुमारडुबी का रहने वाला है और उनके साथ
कई सारे नए नए चेहरे प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं जो ये कहते हैं कि जब तक जगदीश तिवारी हमारे साथ है हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए अगर हम बात करें कि झारखंड से अवैध कोयले को वैध बनाकर जिस पैड के सहारे बिहार भेजा जाता है, यूपी भेजा जाता है, बंगाल भेजा जाता है, हर जगह आपको जगदीश तिवारी के लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप कहेंगे कि डिस्को पैड होता क्या है, तो डिस्को पैड देखिए, एक गाड़ी जो कोयला लोड होता है उस कोयले में एक पेपर दिया जाता है जिसमें माइनिंग से लेकर सेल टैक्स तक के पेपर दिए जाते हैं जो पूरी तरह से एक फर्जी कंपनी पे आधारित होता है। और उस पेपर को लेकर जो गाड़ी ऑनर है, जो कोयले जिस गाड़ी पे लोड किया जाता है, उस गाड़ी से 35,000 रुपये वसूले जाते हैं। तो एक गाड़ी से 35,000 रुपया अगर वसूला जाता है तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिदिन झारखंड से, धनबाद की धरती से कह सकते हैं कि 40 से 50 ट्रकें जो है वो निकलती है और उन्हीं पैसे के सहारे ये उन अधिकारियों को सेटिंग करते हैं, उन लोगों को सेटिंग करते हैं जो खादी और खाकी में अपनी पहुंच रखते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि हम आपको उसकी हिस्सेदारी देंगे बशर्ते आप हमारी गाड़ियों को ना रोकें। देखिए, जब हमने जानकारी की कि कल आखिर इन्होंने जो गाड़ियां पार की है बिहार के रास्ते, बिहार गई है, उस गाड़ियों में उन्होंने कौन सा कोड यूज किया, तो कल इन्होंने 20 रुपए का नोट का लास्ट पॉइंट यूज किया था, जो लास्ट नंबर होता है उससे यूज किया था। तो हर दिन जितनी भी गाड़ियां निकलती है हर दिन एक नया कोड होता है और उसी कोड के सहारे गाड़ियां जो है वो धड़ल्ले से झारखंड के रास्ते होते हुए बिहार और यूपी प्रवेश कर जाती है। न केवल ये राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा, बल्कि एक स्टेट के राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि ये यूपी के भी राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा है और बिहार के राजस्व का भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन जगदीश तिवारी जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़े धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार को आज कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आपने जो कोयले का अवैध खेल खेला है इसे लेकर अब सीबीआई जांच करेगी। तो आप कितना भी कार्य कर ले, आप कितने भी लोगों का अपने साथ जोड़ ले, एक दिन आपको भी सलाखों के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में टिप्पणी कर चुकी है। हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त है कि अब इस तरह के अवैध कार्य को झारखंड में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से जगदीश तिवारी कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से डिस्को पैड के माध्यम से करोड़ों का चूना सरकार को लगा रहे हैं, राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में अब वो उन अधिकारी भी जो अधिकारी तैनात हैं, अब उनकी नजर जगदीश तिवारी पे पड़ चुकी है। कभी भी वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम बात करें पूर्व के संजीव कुमार जो धनबाद के एसएसपी धनबाद रह चुके हैं, उनका तबादला भी हो चुका है, वो अब डीआईजी के पद पे वो विराजमान है। ऐसे में कुछ और अधिकारी हैं जो डीएसपी लेवल के थे, इंस्पेक्टर लेवल के थे, उन अधिकारियों पर भी गांच गिरनी तय है, क्योंकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर आप अवैध कोयले के कारोबार में लिप्त है तो आपकी जांच धनबाद की पुलिस नहीं, झारखंड की पुलिस नहीं, बल्कि दिल्ली सीबीआई की टीम जो है वो अब करेगी। तो जिस प्रकार से कार्य करने की बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है और जैसे ही ये खबर सामने आया है, इसके बाद से अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे हैं और अधिकारी अब किसी भी अवैध कार्य को अपना संरक्षण देने से सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जगदीश तिवारी जैसे आदमी को झारखंड में, धनबाद में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। अगर वो अवैध कार्य करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी होगी, उनके लोगों की गिरफ्तारी होगी और उनके कार्य को पूरी तरह से रोका जाएगा। शुक्रिया प्रकाश, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैसे सूत्रों के हवाले से कहें तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स मुझसे मिलना चाहते हैं और वो कहते हैं कि वो स्क्रीन पर नहीं आएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जगदीश तिवारी बाएं हाथ से चुटकी बजाते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम आपकी ट्रांसफर करवा देंगे। वो कहते हैं हम मामूली पुलिस ऑफिसर्स हैं, बाल बच्चों को छोड़ के कहां जाएंगे, इस आदमी की पहुंच ऊपर तक है। तो ऐसा है मिस्टर तिवारी जी, जगदीश तिवारी जी, आप भी जान लीजिए, अगर आप अपने आप को माफिया समझते हैं तो आप दुबई में बैठे वाले वो भाई नहीं बने अभी तक। आप मामूली से कोयला चोर हैं। सलाखों के पीछे हम आपको भेजेंगे, जरा चुटकी वहां पे बजाइएगा और अपनी चाय और रोटी के लिए लाइन में खड़े रहिएगा। चलते हैं, आप सभी से अगले एपिसोड ऑफ एफआईआर में मिलेंगे। तब तक खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए टीवी 45 सच जहां हम वहां। आ रहा है 5 का पंच और राकेश यहां से जा रहा है चाय की कप लेकर खुद चुस्कियां लेने। सलाम, नमस्ते।